हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन में हमने एल्डिहाइड बनाने की विधियां पढ़ ली थी, ओनली एल्डिहाइड बनेगा। सिर्फ कीटोन बनाने की विधियां पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ कैसे बन जाएंगे। तो सारे एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन मिक्स सारे मेथड पढ़ लिए। अब आता है बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO। तो बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन मेथड्स है ना, ये अलग से टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में, तो आपको ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब देखो, बेंजीन पे एल्डिहाइड, तो बेंजीन लिखना आता है ना सबको, है ना भाई। 6 कार्बन, क्लोज रिंग, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसे बेंजीन बोलते हैं। और बेंजीन पे CHO समूह लगा दो तो इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इतनी बात क्लियर है क्या बच्चों? बेंजीन पे CHO, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है कि ये बेंजल्डिहाइड कैसे कैसे बनेगा, है ना। स्पेशल मेथड्स है इसके लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको बनाना। अब देखो, मुझे चाहिए बेंजीन पे 1 कार्बन, तो रॉ मटेरियल क्या लूंगी? तो भाई अगर दाल चावल बनाने हैं तो रॉ मटेरियल, कच्चा सामान क्या लेंगे? दाल और चावल ले लेंगे, दाल चावल बन जाएंगे, है ना। तो रॉ मटेरियल, तो मैं कहूँगी भाई बेंजल्डिहाइड बनाना है तो रॉ मटेरियल में ऐसा कंपाउंड लो जिसमें तो बेंजीन हो ही और उसके ऊपर 1 कार्बन हो। तो बेंजीन के ऊपर 1 कार्बन, तो मैं सोचूं मिथाइल ले लेती हूँ, तो मिथाइल बेंजीन को बोलते हैं टॉलुइन। तो अगर मैं मैथिल बेंजीन को यूज़ करूँ, अगर मैं टॉलुइन यूज़ करूँ, तो मैं बेंजल्डिहाइड तक पहुँच जाऊँगी। और कोई चॉइस होगी तो वो भी अभी मैं आपको बता दूंगी। क्या मान लो मेथिल बेंजीन नहीं ले रहे हो, कुछ और ले रहे हो, देखो बनता है क्या। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियां। फर्स्ट मेथड जो है बच्चों, वो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, मतलब पहले हम मैथिल बेंजीन ले लेते। तो बेटा मैथिल बेंजीन यानी कि टॉलुइन, समझे मेरी बात। मैथिल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मैथिल समूह, इसको हम बोलेंगे टॉलुइन। ठीक है, और आपसे मैं कह रही हूँ कि आप ऐसा करो, टॉलुइन को ऑक्सीडाइज कर दो, टॉलुइन का ऑक्सीकरण। तो तुम्हें लगेगा ठीक है ऑक्सीकरण तो कर देता हूँ, तो एक बार ऑक्सीकारक बोलते तो तुम्हारे दिमाग में फट से KMnO4 आएगा कि मैडम KMnO4 ले लो, प्रोबल ऑक्सीकारक। बस वहीं गलती हो जाती है ना। अगर तुमने टॉलुइन का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक, देखो टॉलुइन, बेंजीन पे CH3 को टॉलुइन लिख दूं क्या, है ना। अब मैं ऐसे करके क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि तुम खुद सोचो, मुझे तो बेंजल्डिहाइड चाहिए, है ना। मुझे बेंजीन पे एल्डिहाइड, बेंजीन पे CHO चाहिए, तो मुझे CHO ही चाहिए, तो इसका तो मेरा यूज नहीं है ना, तो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ही है, हटा दो। तो हाइड्रोजन हटाना यानी ऑक्सीकरण करना। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि देखो, मैं ना टॉलुइन का ऑक्सीकरण कर लेती हूँ, H2। तो हम कहेंगे हाँ H2 निकल जाएगा ना, तकलीफ क्या है, वाटर निकल जाएगा, ये लो, है ना। और ऑक्सीजन चाहिए तो और ये बन जाएगा बेंजीन पे CHO। टेंशन क्या है? कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन तुमने लिया क्या है भाई? तो तुम कह रहे हो मैं तो ले रहा हूँ KMnO4, क्षारीय KMnO4, यानी KMnO4 और KOH मिक्स करके। तो बेटा अगर तुमने यहाँ KMnO4 लिया तो KMnO4 इस कार्बन को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेगा। KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये छोड़ेगा नहीं, उस कार्बन को खत्म करेगा लास्ट तक, मतलब पूर्णतः ऑक्सीडाइज करेगा। तो C को पूर्णतः ऑक्सीडाइज करो तो CO2 और ये H, तो बेटा CO2H मतलब COOH। तो मैं कहूँगी ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई, ये इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करता है, तो ये बनता है बेंजीन पे COOH। तो बेंजीन पे COOH यानी बेंजोइक एसिड, बेंजीन पे COOH यानी बेंजोइक एसिड। लेकिन हमने तो कहा था क्षारीय KMnO4 और प्रबलता बढ़ा रहे हैं हम इसको, KOH ले लेते हैं, KOH और अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम कहेंगे KMnO4 तो ठीक है ऑक्सीडाइज करेगा, COH हो गया, लेकिन KOH तो प्रबल क्षार है। अब प्रबल क्षार है मतलब ये तो अपना OH आयन देगा ही, और ये कहेगा भाई मैं भी तो एसिड हूँ, मुझे भी H आयन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेंजोइक एसिड KOH में आता है तो उसको H आयन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि OH आयन मध्यम में अवेलेबल है। तो हम कहेंगे फिर ये COOH निकल गया, COO माइनस और K प्लस, तो COOK। तो जैसे ही तुम्हें एग्जाम में दिखे कि भाई टॉलुइन है और एरो पे KMnO4 KOH है ना, टॉलुइन है बच्चे और क्या है, तो आपके पास है KMnO4 KOH। तो आप कहोगे कि अब मुझे बेंजीन पे कुक बनाना है और कुछ नहीं करना है ना। तो हम बेंजीन पे COOK यानी बेंजीन पे कुक
ये बना लेते हैं, नाम क्या होगा? तो बेंजीन पे COO बेंजोएट, बेंजीन पे COO बेंजोएट और के लगा दिया बच्चे तो ये हो जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। तो बेंजीन पे कुक यानी कि पोटेशियम, आगे हो जाएगा बेंजोएट। ठीक है, क्लियर? तो हम कहेंगे ये कहाँ पहुंचा दिया, हम तो बेंजल्डिहाइड की बात कर रहे थे, आप तो रुके ही नहीं, आपकी गाड़ी तो रुकी ही नहीं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था अगर अल्कोहल लेओगे तो सीधा एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, KMnO4 लेते ही, है ना। बीच में गाड़ी रोकनी है एल्डिहाइड पे तो ब्रेक लगाने पड़ेंगे। अब इसको ब्रेक कैसे लगाए? बेंजीन पे KMnO4 और KOH लेते ही, टोलुइन पे KMnO4 और KOH लेते ही हम कहेंगे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजीन पे COOK बन गया, पोटेशियम बेंजोएट बन गया। अब गाड़ी पे ब्रेक लगाओ तो लगाओ, कैसे लगाएं ब्रेक? तो हम कुछ यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, रिएजेंट, कुछ विशेष अभिकर्मकों का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूज़ कर रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड, है ना। क्रोमाइल क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड होता है CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2। अगर मैं क्रोमिल क्लोराइड को यूज़ कर रही हूँ टोलुइन के ऑक्सीडेशन के लिए तो मैं इस रिएक्शन को बोलूँगी इटार्ड रिएक्शन। इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे कि आप ले लीजिए टोलुइन। ठीक है, अब आपको पता है टोलुइन तो ले लें, लेकिन हमें बस ये 2 हाइड्रोजन का ही गेम देख रहा है, बाकी तो कोई टेंशन है नहीं। तो इटार्ड अभिक्रिया में आप ले लो टोलुइन और क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, CrO2 दिख रहा है, डबल बॉन्ड हो Cl2। ठीक है, सिमिलरली एक बार और ले लो CrO2Cl2, डबल बॉन्ड हो Cl। ठीक है भाई, क्रोमिल क्लोराइड ले लिया मैंने, टोलुइन और CrO2Cl2। ठीक है, अब क्या करें? तो देखो ये हाइड्रोजन तो भेजना ही है ना, क्रोमिल क्लोराइड जो है खुद अपचयित हो जाए, तो ये OH और ये हाइड्रोजन इधर भेज दो तो ये OH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैंने तो पढ़ा था एक पाई टूटेगा तो 2 सिग्मा बनेंगे, तो एक तो चलो हाइड्रोजन समझ में आ रहा है OH हो गया, एक तो इसको क्रोमियम को CH से कनेक्ट करो। सिमिलरली ये पाई बॉन्ड टूटा O और ये H कनेक्ट हो गया तो ये तो OH बन गया और ये क्रोमियम इससे कनेक्ट करो, तो बेंजाइलिडीन क्रोमिल क्लोराइड का संकुल बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मतलब लाइक दिस, इस तरह से कुछ मिलेगा आपको। ये बेंजाइल्डिहाइड बनने से पहले की सिचुएशन है, ये हो गया बेंजाइलिडीन। अब देखो CrO2Cl2 है ना, तो Cr डबल बॉन्ड हो, ये Cl और ये Cl और ये O की जगह OH हो गया, है ना। सिमिलरली ये दूसरा बॉन्ड यहाँ ले रही हो, देखो Cr डबल बॉन्ड हो, ये Cl और ये OH हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे टोलुइन क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स यानी कि संकुल। ठीक है, ये रिएक्शन आपको करानी है CH2 की प्रेजेंस में। ठीक है, लेकिन हमें लगेगा अभी भी भाई दिल्ली दूर है, अभी भी कहाँ बना है, बेंजल्डिहाइड तो नहीं बना है। तो बन जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो? देखो 2 OH बना दिए ना, इसका वाटर बाहर निकाल दो, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो हम कहेंगे हाँ चलो वाटर तो निकल गया। अब CrO2Cl2 आया क्यों था? एक्चुअल में ये CrO2Cl2 सिर्फ अपना O देने आया था, तो O चला जाएगा तो CrOCl2, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल CrOCl2 और 2 बार है तो CrOCl2 2 टाइम्स। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? तो हम कहेंगे देखो CrOCl2 बाहर निकाल दिया, वाटर बाहर निकाल दिया, 2 OH थे ना, तुमने एक वाटर बाहर निकाला तो एक O तो रह ही गया। 2 OH थे, तुमने एक वाटर बाहर निकाल गया तब भी एक O तो रह गया, तो वो इस O को बेंजीन और CH पे कनेक्ट कर दो। तो बच्चे बेंजीन पे CH और O कनेक्ट करोगे तो CHO और इसे हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। तो बोलो बना कि नहीं बना? बन तो गया, बेंजीन पे CHO बेंजल्डिहाइड। ठीक है, वापस देखो, तुम्हें लगेगा थोड़ी सी टफ हो रही है रिएक्शन, वापस देख लेते हैं, है ना। देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम कह रहे हो हमारे पास टोलुइन है और हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये लिख दिया टोलुइन। मैंने कहा क्रोमाइल क्लोराइड ले लो, तो तुम कहोगे क्रोमाइल क्लोराइड यानी CrO2Cl2, Cr डबल बॉन्ड हो Cl इस तरह से, फिर Cr डबल बॉन्ड हो और CrO2 और ये Cl2, है ना। क्रोमाइल क्लोराइड का काम है टोलुइन को ऑक्सीडाइज करना। ठीक है,
तो खुद अब रिड्यूस हो जाएगा, खुद का अपचयन हो जाएगा। तो मैं कहूँगी देखो ये हाइड्रोजन इसको दे दो, ये OH, ये हाइड्रोजन इसको दे दो, ये OH, और अब इसको कनेक्ट कर दो। तो मैं ओके, बेंजाइलिडीन क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। बेंजाइलिडीन इसलिए क्योंकि ये जो बना है ना स्ट्रक्चर, ये ढांचा, दिस इज बेंजाइलिडीन, है ना। इडीन 2 वैलेंसी खाली होती है ना एक ही कार्बन पे, तो इडीन आता है, तो ये बेंजाइलिडीन। और क्रोमियम संकुल तो मैं कहूँगी देखो Cr डबल बॉन्ड O, Cl और OH, है ना। और ये वापस देखो Cr डबल बॉन्ड O, ये OH और ये Cl। अब इसको आगे क्या करो, हल्का सा हीट कर दो। तो बच्चे हल्का सा हीट करते ही देखो वाटर तो निकलना ही है, तो हम यहाँ देखो OH और H वाटर निकल जाएगा, ये संकुल वैसे भी स्प्लिट हो जाएगा CrOCl2, और यहाँ से भी CrOCl2। तो CrOCl2 2 टाइम्स है ना, 2 तो CrOCl2 बाहर निकल गए, चाहे यहाँ माइनस लिखो चाहे वहाँ प्लस लिखो, एक ही बात है। प्लस तो मैं कहूँगी वाटर भी बाहर निकल गया, तो सब बाहर ही चले गए। देखो CrOCl2 बाहर चला गया, वाटर बाहर चला गया, तो बेंजीन दिख रहा है, CH दिख रहा है, 2 वैलेंसी दिख रही है डबल बॉन्ड, और एक O बच गया है, तो कनेक्ट तो हो गई ना। तो ये बेंजीन CH, ठीक है। अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, मान लो तुम्हें लगे कि नहीं आप भी नहीं आया, मैं कैसे लिखूंगा एग्जाम में, मेरे से तो कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा। उनके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट है। वापस देखो एग्जाम इंपॉर्टेंट है भाई, टार्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहती है। देखो चलो इतना तो लिख सकते हैं, टॉलुइन लेना था, है ना। टॉलुइन को ऑक्सीडाइज करना था किससे, CrO2Cl2, और क्या था, तो हम कहेंगे CS2 था। अगले स्टेप में हमने हीट कर दिया था, ठीक है। तो बच्चे CrO2Cl2 था, इसका काम क्या था, इसका काम था ऑक्सीजन देना। पीछे हमने CrOCl लिखा था ना, CrOCl2, है ना। तो इसका काम है ऑक्सीजन देना, तो हम कहेंगे ओके, ये अपना ऑक्सीजन तो दे देगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो देखो ये अपना ऑक्सीजन इसको देगा, तो वाटर तो निकल जाएगा, ठीक है। 2 बार लेना था, तो दूसरा ऑक्सीजन मैं इसको दे दूंगी, तो ये क्या बनाएगा, CHO प्लस CrOCl2 प्लस H2। बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं, अपने आप समझ जाएगा वो, है ना। तो क्रोमिल क्लोराइड का काम क्या था, इसका काम था ऑक्सीजन देना, तो दे दिया ना इसने आपको, वाटर गया और एक O लगा दो, ऐसा तो कर सकते हो। और ऐसे ही लिखना है, जरूरी नहीं आपको इतना बड़ा पूरा आपको कॉम्प्लेक्स बना के बताना। इसमें भी आपके नंबर पूरे बोर्ड एग्जाम्स में, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और कंपटीशन में भी आपको बस पता होना चाहिए क्रोमाइल क्लोराइड CS2, आंसर क्या है, तो टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो इटार्ड रिएक्शन के अंदर खास बात क्या है, अगर मैं कहूँगी नहीं मेरे पास टोलुइन नहीं है, मेरे पास तो ये है CH2CH3, तो बच्चे इटार्ड रिएक्शन में साइड वाला कॉर्नर वाला कार्बन ही, इटार्ड रिएक्शन में कॉर्नर मतलब समझ रहे हो तुम मेरी बात का, CS2 ये ले लेते हो, ठीक है। ये वाला कार्बन ही ऑक्सीडाइज्ड होगा, है ना। टोलुइन नहीं बनाओगे यहाँ पे, यहीं पे बनेगा ये। तो इटार्ड रिएक्शन में साइड चेन अंतिम कार्बन जो है वो ही ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो अगर मैं एथिल बेंजीन ले लूँ तो फिर बेंजल्डिहाइड नहीं बनना, फिर ये कुछ ऐसा बनना है ना। ये CH2 है, ये जो मैंने लिखा है ना इसका मतलब CH2 है, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, है ना। तो एथेनेल लिख दूँ, और आगे क्या है फेनिल, तो IUPAC नाम लिखो। तो देखो बच्चे एल्डिहाइड 1 नंबर पे है ना, CHO 1 नंबर, और ये 2, तो 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है एल, तो ये एथेनेल है। इंग्लिश में इथेनॉल बोल दो, है ना। लेकिन 2 नंबर पे क्या है फिनाइल, तो भले ही ऐसे लिख दो 2 फिनाइल इथेनेल या 2 फिनाइल इथेनॉल, एक ही बात है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिया हुआ होता, है ना, तुम्हें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे कुछ दिया होता, 4 हो गए देखो, 1 2 3 और 4, और आपको एग्जाम में दिया होता भाई CrO2Cl2 और CS2, है ना। तो आपको देखना था कि हाँ भाई ये इटार्ड रिएक्शन है, क्रोमाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन कौन सी है, इटार्ड, तो अंतिम कार्बन को ऑक्सीडाइज करना है। तो पूरा डिजाइन सेम बना दो, है ना। तो देखो क्या था, 1 2 फिर ये 3 और चौथा जो है ये CHO कर दो, बस 1 2 3 और 4, चौथे वाले को CHO कर दो, है ना। तो IUPAC लिख दोगे ना 1 2 3 4 ब्यूटेनेल, और फेनिल लिखा है, तो फेनिल ब्यूटेनेल। आई बात समझ में। तो आपको ध्यान रखना है इटार्ड रिएक्शन में कॉर्नर कार्बन, अंतिम कार्बन ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, सिंपल।
अब ये कह रहा है मान लो इटार्ड में तो आपने क्रोमाइल क्लोराइड यूज कर लिया, अब मान लो नहीं है क्रोमाइल क्लोराइड कुछ और, तो हम और भी जुगाड़ लगा सकते हैं। अगर हम ले लें टोलुइन, ठीक है, हमने ले लिया टोलुइन, अब क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, तो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO लेफ्ट, CH3CO राइट, यहाँ मैंने ऊपर नीचे लिखा है, और बीच में O। तो बच्चे क्रोमिल क्लोराइड ले लो, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, है ना, सॉरी क्रोमिल क्लोराइड नहीं, एसिटिक एनहाइड्राइड और क्रोमिक ऑक्साइड ले लो CrO3। तो इसका भी काम आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो मिल गया हमें, ऑक्सीजन तो मिल ही है। तो देखो ये एक एसीटेट बन गया, ये कार्बन अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो ये फिर से एसीटेट, और मैं 2 ऑक्सीजन ले लेती हूँ, ताकि ये तो मुझे पता है जल बना के उड़ाना है। मैं टोलुइन ले तो रही हूँ, लेकिन मुझे इतना तो क्लियर है ना कि ये H2 ही मुझे उड़ाना है, बाकी तो मेरे को चाहिए बेंजीन पे CH तो चाहिए, क्योंकि बनाना ही बेंजीन पे CHO है। तो मैं कहूँगी ठीक है वाटर तो उड़ जाएगा, यहाँ से क्रोमिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन आएगा, वाटर तो चला गया। अब मेरे पास वापस वही सिचुएशन है इटार्ड वाली कि मेरे पास बेंजाइलिडीन है। पिछली बार क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स था, इस बार देखो ये एक एसीटेट है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है ना, एक एसीटेट है। कनेक्शन पॉइंट क्या रहेगा, कनेक्शन पॉइंट O रहेगा भाई, बॉन्ड जिसका टूटा है उसी से तो कनेक्ट करोगे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे ना तो यहीं से तो कनेक्ट करोगे भाई। अगर ये हड्डी टूट गई तो प्लास्टर यहीं चढ़ेगा, इधर थोड़ा ना चढ़ाओगे। तो सिमिलरली यहाँ से बॉन्ड तोड़ रहे हो ना, तो इसको कनेक्ट करो, तो ये O, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर CH3 अगेन, तो ये एसिटाइल है बट ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इससे, तो ये वापस एसीटेट। तो ध्यान से देखो क्या ये एसीटेट 2 बार नहीं है, तुम कहेंगे हाँ CH3CO एसीटेट है, तो और ये बेंजाइलिडीन तो है ही, तो इसका नाम है बेंजाइलिडीन या बेंजीलिडीन डाई एसीटेट, ठीक है, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। अब कुछ मत करो, इसमें पानी मिला के गर्म कर दो, है ना, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, और इसमें पानी मिलाओ और गर्म कर दो, जल अपघटन कर दो इसका। अब तुम्हें दिख ही रहा है जल अपघटन करते ही क्या होगा, बोलो जल अपघटन करते ही क्या होगा। तो हम कहेंगे देखो ऐसा कुछ एसिटिक एसिड बाहर निकाल दे, और यहाँ से भी क्या करें CH3COO, यहाँ से भी एसिटिक एसिड बाहर निकाल देते, और बचेगा क्या, तो बेंजीन पे CHO, बस। तो बेंजीन पे CHO यानी बेंजल्डिहाइड। अब तुम्हें लगे नहीं ये भी मुझसे नहीं बनेगा, मुझे भारी पड़ रहा है और बोर्ड एग्जाम है, तो कोई बात नहीं, शॉर्टकट देख लेते हैं। शॉर्टकट क्या देखें, तो देखो एग्जाम में क्या हुआ दिया हुआ होगा, तो हम कहेंगे टोलुइन तो होगा ही, हमारे पास होगा टोलुइन, ठीक है, प्लस हमें पता है हमने यूज़ करना था एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO लेफ्ट CH3CO राइट, यानी होल 2 बीच में O, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेंजीलिडीन डाई एसीटेट, ठीक है, आप यहाँ लिख दीजिए बेंजीलिडीन डाई एसीटेट। स्ट्रक्चर नहीं बनाना, मत बनाओ, है ना। और आगे लिख दो कि अगर मैं इसका कर दूं जल अपघटन, तो यहाँ सीधा सीधा बनने वाला है बेंजल्डिहाइड प्लस 2 एसिटिक एसिड। यहाँ पे भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, इसका थोड़ा नंबर उड़ा दे या दे दे, क्योंकि आंसर तो आपका ये सीधा है ही सही, ठीक है। तो 99% मिल जाते हैं, अब 1% डिपेंड करता है ना, अपना तो दिमाग है तो नहीं भी दे, ठीक है, बट मिल जाने चाहिए मेरे हिसाब से, क्लियर है ना। और आप चाहे तो डायरेक्ट सीधा प्रोडक्ट लिख दो, उसको भी मत लिखो, तुम चाहो तो ये लिखो और शॉर्टकट आ जाओ, ठीक है ना। ये नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो यहीं पहुँच रहा हूँ सीधा, है ना, यहीं पे लिख दो जल अपघटन, इसी में पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, सीधा बेंजल्डिहाइड, ठीक है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, है ना। उसको नहीं देखना आपको इंटरमीडिएट आता है कि नहीं आता है, ये हम बता दें हो ही कैसे अभिक्रिया, अब सीधा ही बना देंगे तो बच्चा कहेगा ये क्या है, फिर ये लिया क्यों, एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों लिया, तो रोल तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए, ठीक है। तो सेकंड भी हो गई। तो पहली टार्ड थी, है ना, पहले तो हमने कहा कि अगर आप लेते हैं टोलुइन KMnO4KOH, तो टोलुइन KMnO4KOH देखती बेंजीन पे कुक बना देना, तो हमें मतलब नहीं, बेंजीन पे कुक थोड़ा बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो फिर इटार्ड अभिक्रिया लो। इटार्ड में क्रोमाइल क्लोराइड का यूज़ करेंगे, लेकिन आखिरी कार्बन जो है वो ऑक्सीकृत होगा। फिर हम कहेंगे ठीक है एसिटिक एनहाइड्राइड और ये ले लो,
तो इसमें आपका प्रोडक्ट आ गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट साइड चेन हैलोजिनेशन है ना, अगर तुम्हारे पास टोलुइन ही है, ठीक है, टोलुइन ही है, अब मुझे पता है, देखिए मुझे इन दोनों को हटाना है, तो हटा दो। कैसे हटाएं, तो हमने इस बार क्या किया, क्लोरीन ले लिया और सनलाइट ले लिया। अब तुम्हें लगेगा बेंजीन पे क्लोरीन है तो मैडम ऑर्थो पैरा बना लेते, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन, तो बिल्कुल बना लेते। बेंजीन पे अटैक कराना है तो लुइस एसिड लियो, ऐसे दोनों अटैक होता है, बेंजीन तो स्टेबल कंपाउंड है। बेंजीन पे आक्रमण करने के लिए लुइस एसिड लाइक AlCl3, FeCl3, ZnCl2, BF3, SnCl2, इनमें से कुछ तो लाना पड़ेगा, है ना। ऐसे थोड़ा ना कि सीधा ही बेंजीन पे अटैक हो जाए। और HNU मतलब सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में हमेशा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मतलब ये कार्बन है ना, ऐसा हो सकता है भाई ये HCl चला गया, ये HCl चला गया और 2 वैलेंसी खाली है, यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोरीन से। तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी थी कि आप बेंजाइलिडीन डाइक्लोराइड बना सकें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सनलाइट जब भी लेंगे बच्चे, है ना, बेंजिलिडीन या बेंजिलिडीन डाइक्लोराइड, तो बस इतनी सी बात समझो कि अगर तुम सनलाइट लेते हो तो साइड चेन है ना, साइड वाली चेन पे आक्रमण होता है। सनलाइट लेते हो तो खाली साइड चेन पे अटैक होता है, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप इसका जल अपघटन कर दो, है ना, इसको उबलते हुए पानी में डाल दो। ठीक है, 373 गैलन उबलता हुआ पानी क्या हुआ, 373 गैलन। तो हम कहेंगे ओके चलो देखो ये HCl गया, ये भी HCl गया और ये 2 वैलेंसी वेट ही कर रही है ऑक्सीजन का कब से, तो हम कहेंगे ये CHO, तो ये CHO। तो अगर मैं टोलुइन है ना, बेंजीन पे CH3 ले रही हूँ इतनी देर से, क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल दिख गया था पहले, यही लेना पड़ेगा ताकि आंसर वो पहुँचे, बना लोगे। ठीक है, अगर सनलाइट की जगह लुइस एसिड FeCl3 होता तो बच्चे तुम यहाँ क्लोरीन लगाते ऑर्थो सिचुएशन पे और तुम लगाते पैरा सिचुएशन पे, लेकिन सनलाइट लिया है मतलब साइड चेन है ना, एल्केन पे आक्रमण होता है, तो हाइड्रोजन हटाओ उसकी जगह क्लोरीन लगाओ, उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर है, सिंपल है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बच्चे गाटरमान कोच रिएक्शन। हम हिंदी में काक लिखते हैं बट एक्चुअली आप गाटरमान कोच ही याद कीजिए, गाटरमैन कोच रिएक्शन। अब गाटरमैन कोच क्या है, तो इस बार आप टोलुइन मत लो, आप सीधा बेंजीन लो, हाइड्रोजन हाइलाइट कर लेते हो। अब देखो मुझे चाहिए फॉर्मिल क्लोराइड, मुझे चाहिए फॉर्मिल क्लोराइड, लेकिन जब मैंने तुम्हें रोजेनमंड अभिक्रिया सिखाई थी तो मैंने तुम्हें कहा था रोजेनमंड से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें तुम्हें एसिड हैलाइड चाहिए था, अम्ल हैलाइड, है ना। इथेनॉल क्लोराइड आपने लिया था और पहला प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनाया था, एसिटाल्डिहाइड, तो फॉर्मिल क्लोराइड ले लेते। तो ये फॉर्मिल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, तो जब भी फॉर्मिल क्लोराइड चाहिए तो आपको हाथों हाथ लेना पड़ता है CO प्लस HCl। अब अगर तुम बेंजीन पे धावा बोलने वाले हो तो बेंजीन बहुत स्टेबल है, बेंजीन पे अटैक हो ही नहीं सकता, तो आपको यूज करना है निर्जल लुइस एसिड, और उसमें भी सबसे अच्छे से हम यूज लेते हैं निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। अब आप यूज कर लो, चाहे आप कॉपर क्लोराइड यूज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लुइस एसिड ले लो। तो मैं देखूंगी भाई CO प्लस HCl मतलब है तो उसके पास वही ना फॉर्मिल क्लोराइड है, तो भाई और लुइस एसिड की प्रेजेंस में बेंजीन पे अटैक हो ही जा सकता था, ये HCl बाहर निकल जाएगा और ये पूरा फॉर्मिल समूह जो यहाँ चिपक जाएगा। तो बेंजीन पे फॉर्मिल समूह लगा दो, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH लगा दो, तो बेंजीन पे CHO लगाते ही आप क्या बोलने वाले हो, तो हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पे CHO कनेक्ट होते ही आप क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन है, दिस इज गाटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, तो आपकी बुक में NCERT में इतनी रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रियाएं लिखी है तो ये लिख दो, सारी सरल सरल अभिक्रियाएं। ठीक है, अब NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। NCERT इन टेक्स्ट 12.2 निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। तो देखो बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें फॉर्मिल क्लोराइड भी तो बताया था, मैंने कहा था बेंजीन पे अटैक हो जाएगा तुम लुइस एसिड ले लेना, तो लेके बैठा AlCl3 लिया, तो मैं क्या वाह टेंशन ही खत्म, AlCl3 लिया है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकाल देता हूँ और एसिटाइल ग्रुप को कनेक्ट कर देता हूँ, कर दो बेंजीन पे एसिटाइल। अभी ध्यान रखना, देखो ये बॉन्ड तोड़ा है
डिजाइन मत बदला करो। ये बॉन्ड तोड़ा है तो मेथिल से मत कनेक्ट कर देना, तो हम कहेंगे ओके चलो बेंजीन, है ना। अब जरूरी नहीं यहाँ से कनेक्ट करो, ये बेंजीन के सारे कार्बन एक जैसे कहीं से भी कनेक्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो मैं तुम्हें बता रही हूँ वहीं से कनेक्ट कर लो। चलो अब जोड़ना यहाँ से C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ठीक है C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये गाटरमैन कोच नहीं है, गाटरमैन कोच में से बेंजल्डिहाइड ही बनेगा, है ना। ये आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट ही है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण, क्योंकि एसिटिल समूह कनेक्ट कर रहे हो ना इसलिए। और उसका नाम याद है, मैंने आपको 10 बार बताया है ना। फेनिल के पास कीटोन होता है तो उसको फिनोन बोलते हैं, फेनिल समूह के पास कीटोन होता है तो उसको फिनोन बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड बना है आपका, दिस इज एसिटोफिनोन, ठीक है। अब देखो ये 2 बार एसिटाइल क्लोराइड लिया है, और ये है डाइबेंजाइल कैडमियम। कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन बेंजाइल, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन क्या होता है बेंजाइल, 2 बार बेंजाइल है तो डाइबेंजाइल कैडमियम, और 2 अणु एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। तो देखो आपने लिया बेंजीन, फिर आपने लिया CH2, ये बेंजाइल, ये कैडमियम, और ये वापस बेंजाइल, ठीक है। डाइबेंजाइल कैडमियम प्लस इसने कहा कि आप ले लो 2 बार एसिटिल क्लोराइड, तो मैं उल्टा करके लिख देती हूँ CH3C डबल बॉन्ड O Cl, और वापस वही CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। अब क्या करें, तो हम कहेंगे देखो ये तो हमने सीख रखा है, क्या हम कैडमियम क्लोराइड को बाहर निकाल दें, CdCl2, कैडमियम क्लोराइड को बाहर निकाल दो, एक बेंजाइल ऊपर कनेक्ट कर दो, एक बेंजाइल नीचे कनेक्ट कर दो, टेंशन ही खत्म। तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, बेंजीन हो गया, CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, है कि नहीं। बेंजीन पे CH2 बेंजाइल, और बाकी क्या है C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। नाम लिखना है तो वैसे तो प्रोपेनॉन है, देखो 3 कार्बन वाला कीटोन प्रोपेनॉन, और 1 पे फेनिल है, तो नाम लिख दो 1 फेनिल प्रोपेनॉन, ठीक है, 1 फेनिल प्रोपेनॉन। क्लियर, सिंपल है, करा रखिए। ये भी केवल कीटोन बनाने की विधियों में ये थी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखो प्रोपाइन Hg+2 H2SO4। अब ये यहाँ से दिमाग लगाओ, ये कुछ पढ़ा था, एक ही तो रिएक्शन थी जहाँ पे मरकरी और H2SO4, मरकरी तो थी एक में, है ना, और अभिक्रिया का नाम था कुचरो अभिक्रिया। और कुचरो याद होती है आपके दिमाग में आना चाहिए, कुचरो मतलब एल्काइन का जल योजन, क्या भाई, कुचरो अभिक्रिया मतलब एल्काइन का जल योजन। तो हम कहेंगे ठीक है भाई प्रोपाइन तो है, प्रोपाइन का जल योजन मतलब इसमें पानी मिलाना है, मिला लो पानी, H+OH-, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। करना क्या है, तो हम कहेंगे देखो माइनस वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, प्लस वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो मैं OH तो इधर दे देती हूँ और H इधर दे देती हूँ, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो मैं कहूँगी ठीक है CH3COH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया इनॉल। डबल बॉन्ड के लिए क्या इन, अल्कोहल के लिए ऑल, तो मैं कहूँगी ये तो इनॉल है ना। अब इनॉल है तो बस हमारा काम एक ही है, रीअरेंज करना, पुनर्विन्यास करना, ठीक है। तो भाई डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दीजिए, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, है कि नहीं। डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, हाइड्रोजन उधर भेज दो, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलेंगे एसीटोन। तो दिस इज एसीटोन। प्रोपाइन पानी मिला दो, इनॉल बनेगा, इनॉल का रीअरेंजमेंट कर दो, दिस इज एसीटोन। सिंपल है, कर रखा है ये भी आपने, है ना। ये मार्कोनिको का रूल है, माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, प्लस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। क्लियर है ना। इसको आप रीअरेंजमेंट बोलो, चाहे ये विशेष प्रकार की समावयवता है जिसे हम चलावयवता बोलते हैं। अब यहाँ आते ही तुम्हारे दिमाग में यार क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड आती कौन सी अभिक्रिया, ईटार्ड। ईटार्ड में बस इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सीधा उत्तर लिख सकते हो, है ना। इसमें आप सीधा आंसर लिख दो, उसे दोनों पूछा पूरी रिएक्शन करके बताओ,
नाइट्रो का नाइट्रो रहेगा और ये कोने वाला कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो CH3 की जगह क्या हो गया CHO। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पैरा नाइट्रो। बेंजीन पे एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये और ये पैरा नाइट्रो टोलुइन बोल दो उसको, है ना। तो ये आपके NCERT इन टेक्स्ट हो गया, क्लियर। और बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियां भी हो गया, छोटे छोटे लेक्चर्स दोगे क्योंकि 11th क्लास का सिलेबस चल रहा है ना। लेकिन हाँ हो जाएगा, आधा चैप्टर तो हो ही गया है, तो हो जाएगा इस हफ्ते नहीं, मतलब जल्दी जल्दी निकल जाएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है। 12th हिंदी का पूरा सिलेबस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट की लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें से ले लेना। पूरा 12th हिंदी NCERT कवर्ड है, उसको करोगे तो तुम्हारे नीट के क्वेश्चंस बनने लगेंगे, JEE मेंस के क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे। आगे की जो तैयारी है वो एक बार मुझे टाइम मिले फिर मैं आपको और हाई लेवल पे पढ़ाऊंगी, है ना। लेकिन एक बार इन बेसिक्स वीडियो से अपने बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।